नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज एक बार फिर से अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वास्थ्य चर्चा के बारे में। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य हम सभी के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये वो धन है जिसे हम खरीद भी नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ बना सकते हैं। और आज की ये जो आधुनिक जीवन शैली है, इसके चलते ये जो शुगर नाम की एक बीमारी है, मतलब मधुमेह, बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। ये ना सिर्फ बड़ी उम्र में बल्कि आज के युवा और यहाँ तक कि बच्चों पर भी अपना प्रभाव तेज़ी से फैला रहा है। तो आज के अपने इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि मधुमेह रोग क्या है, ये क्यों होता है और इससे बचे कैसे। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बनारस के जाने माने और IMS BHU के डॉक्टर NK अग्रवाल जी। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने बोला, मधुमेह रोग आज के जीवन शैली की वजह से बहुत बढ़ गया है। सबसे पहले तो ये बताइए, मधुमेह रोग है क्या और होता क्यों है? मधुमेह हमारे आसपास के बहुत कॉमन रोगों में हो गया है। और मधुमेह का बेसिक कारण ये होता है कि हम खाना पचाने की क्षमता को कम रखते हैं। ऐसी क्षमता हमारे अंदर कम होती है जिसके अंदर शुगर, प्रोटीन और फैट भी पचाने की क्षमता कम होती है। ज़्यादातर इसको हम शुगर के लेवल के रूप में देखते हैं, पर प्रोटीन और फैट भी मात्रा पचाने की दिक्कत होती है। और हम ये पाते हैं कि जब हम मधुमेह के रोगी को शुगर या शुगर जैसी चीज़ें देते हैं तो उनका शुगर लेवल खून में बढ़ने लगता है। अब इसको हम पता करने के लिए जांचें कराते हैं और विभिन्न स्थिति में हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या लेवल पाया जा रहा है। जैसे कि खाली पेट की स्थिति में हम अगर 126 से ऊपर देखते हैं शुगर, तो ये मानते हैं कि ये मधुमेह का रोगी हो गया है। और 200 से ऊपर अगर शुगर जाने लगती है खाने के बाद या ग्लूकोज पीने के बाद, तो हम इसको मानते हैं कि मधुमेह हो गया है। अब ऐसी परिस्थितियों में क्या ये एकाएक हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। इसको धीरे धीरे पनपने की एक बीमारी होती है और ये समय रहते रहते धीरे धीरे करके हमारे शरीर में डेवलप होती है और हम समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। हम इसको समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे 126 खाली पेट वाली स्थिति एकाएक नहीं आती है। और जब हमारी परिस्थिति सामान्य होती है, उससे इस परिस्थिति में आने में मधुमेह के पूर्व की स्थिति को भी हम लोग गिनते हैं। और मधुमेह के पूर्व की स्थिति जो होती है उसमें सामान्य 90-100 से लेके 126 तक की स्थिति को हम मधुमेह के पूर्व की स्थिति बताते हैं। और अगर हम ग्लूकोज पी के जांच कराएं तो उसमें 140 से 200 के बीच की स्थिति जो होती है वो मधुमेह के पूर्व की स्थिति होती है। यानी कि आपने जो बोला मधुमेह के पूर्व की स्थिति, यानी जिसे ये पता है कि मुझे मधुमेह हो सकता है, वो अपने आप को बचा सकते हैं, ऐसी कंडीशन है। तो जब भी ये लक्षण हमें पता चलते हैं तो ऐसे अपने जीवन शैली में क्या बदलाव करें या फिर अपने डॉक्टर से मिले कि हमें ये बीमारी हो ही नहीं? क्योंकि सबसे पहले तो है हम बीमारी से ही बच जाएं। ये जो मधुमेह के रोगी होते हैं और या मधुमेह के पूर्व की स्थिति वाले लोग होते हैं, उन लोगों के यहाँ होते हैं जिनके परिवार में मधुमेह का रोगी होते हैं। जैसे कि उनके माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ या मामा या ननिहाल में ऐसे कोई लोग हैं जिनके अंदर तो जेनेटिक रूप में ये रहता है। और ये उन लोगों के अंदर जेनेटिक रूप से आता है। बहुत कम लोगों में ये बिना किसी परिवार के लोगों के होते हुए भी होता है, जिसमें कि खाने पीने में जो आजकल के अवेलेबल पदार्थ हैं या स्ट्रेस है बॉडी का, वो सब चीज़ें जो है वो एक बड़ा कारण होती हैं कि इसी को हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। जैसे मधुमेह है, रक्तचाप है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ेज हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि जेनेटिक है और मधुमेह हुआ तो चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन जिनमें जेनेटिक नहीं है उनको हुआ, तो ऐसे लोग बचे कैसे सर? और जब उनको मालूम आप ही आपने बोला कि हम पहले ही जांच करा लें, तो ऐसे लोग अपना ख्याल कैसे रख लें कि वो इस चपेट में आए ही नहीं? जिसको जानकारी नहीं होती है या जिनके घर परिवार में किसी को नहीं है, ऐसा हम लोग
रेगुलर जांच के लिए नहीं सलाह देते हैं, पर जब कभी भी ऐसी परिस्थिति हो कि भूख ज़्यादा लगने लगे, पेशाब ज़्यादा होने लगे, पानी की मात्रा ज़्यादा प्यास लगे, या कोई घाव नहीं भर रहा है, या चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, या पैर के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है, या बार बार जननांगों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र शुगर की जांच करानी चाहिए। यानी ये ऐसे लक्षण हैं जब भी आपके शरीर में आ रहे हैं तो आप इन्हें बिल्कुल भी हल्के में ना लें और तुरंत ही अपने डॉक्टर से जाके विचार और विमर्श करें। तो सर, जिनको भी जब शुगर हो गया तो उसके बाद वो अपनी देखभाल कैसे करें? वो हमारे शुगर के लक्षण को ख़त्म करने के लिए और शुगर को यूटिलाइज करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक इंसुलिन निर्भर होता है, एक इंसुलिन के बिना। तो इंसुलिन के बिना जो इस्तेमाल करते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं और खाने में हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे फाइबर रिच होती हैं, जिसमें कि हमको कार्बोहाइड्रेट पार्ट कम मिले, जिससे कि हमारा लोड, खाने का लोड हमारे शरीर पर कम पड़े। तो अगर पहला तो यह है कि हमारा दैनिक दिनचर्या में एक्सरसाइज शामिल हो और कम से कम आधे घंटे लंबे डग भर के पैदल चलें। आप चलें। तो ये सामान्य सी एक्सरसाइज होती है और ये हफ्ते में 7 दिन करना चाहिए। मतलब ये आपको एक नियमित दिनचर्या अपनी बना लेनी चाहिए। जी। और साथ में जो विभिन्न प्रकार के डाइट रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम लोग जो सजेस्ट करते हैं, डाइटिशियंस सजेस्ट करते हैं, उनको अक्षरशः पालन करें। अगर हम देखें तो डायबिटीज़ में अंग्रेजी में डी से शुरू होता है और उसमें डी मतलब डिसिप्लिन इन डाइट एंड डेली रूटीन। तो ये डी बड़ा काम का है और इस अगर डाइट में हम और डिसिप्लिन और एक्सरसाइज रखते हैं तो हम आधा काम बिना दवाइयों के ही और बिना अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं। जी। लेकिन सर, ये सब बातें कह देने में जितनी आसान होती है, बहुत सारे लोग हमने शुरू तो करी पर 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद हम उसको इग्नोर कर देते हैं और नहीं कर पाते। नतीजा भी हमारे सामने होता है कि हम बीमारी के चपेट में तो आए, साथ ही साथ कुछ और बीमारियां भी जो दस्तक देती हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? देखिए, इस पे जो हमारा दैनिक दिनचर्या का बदलाव है, इस पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा और इससे हमारे दवाओं का निर्भरता बहुत कम हो जाती है। और हम दवाओं की निर्भरता जैसे हम तरकश के तीर हैं दवाएं, और जितना हम कम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा दिन तक हमारे पास वो सामान रहेगा, जब सुरक्षित रहेगा और दवाओं के असर का संभावना रहती है। तो दवाइयाँ उतना ही काम करती हैं जितना हम खाने में पदार्थ लेते हैं। तो दवा अगर हमें कम खानी है तो खाने पर और एक्सरसाइज पर नियंत्रण ज़रूरी है, ज़रूर रखना चाहिए। सर, आपने दवाओं की बात करी तो दवाई भी कई तरह के हो गए, जैसे हम बाहर से केमिस्ट से लें या फिर एक हमारे जो माननीय मोदी जी ने शुरू करी जन औषधि योजना, तो वहाँ की दवाइयाँ कितनी कारगर हैं, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। हमारे सरकार के द्वारा ये एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम दिया गया है और हमारे जो देश में मधुमेह के रोगी बढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये एक अच्छा प्रयास है और इन दवाइयों से इस्तेमाल करके हम अपना दवाओं का खर्च बचा सकते हैं और उतना ही असर पा सकते हैं जितना अन्य दवाइयाँ देंगी, जिससे कि हम जो हमारे पॉकेट पर प्रेशर आता है वो कम होगा। यानी कि जन औषधि केंद्र सभी के लिए बहुत उपयोगी है और जिन्हें भी दवाइयाँ लेनी है तो वो ज़रूर जाए। एक बहुत ज़रूरी बात सर आपसे करना चाहेंगे कि भले ही दुनिया बहुत बदल चुकी है, आधुनिकता ने कदम रखा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग भ्रांतियों में रहते हैं कि हमने ये दवाई करी और हमने ये उपाय किया और हम ठीक हो गए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे जो शरीर में मधुमेह का नुकसान है उसी से बचने का उपाय सबसे बड़ा ज़रूरी है और उसको बचने के रास्ते हमने खोजे हैं कि हमारा शुगर का लेवल खाली पेट वाला 100 के आसपास रहे, 140 के आसपास खाने के बाद का रहे, हमारा ब्लड प्रेशर 130-80 रहे, हमारा खून में LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा
बहुत अच्छे से नियंत्रित रहे, जिससे कि हमारे जो नुकसान होते हैं आँख पे, हृदय पर और किडनी पर, इन सब को नुकसान से जा सके। अगर हम किसी भी विधा से इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, इन टारगेट्स को अचीव करते हैं, तो ही हमारा भला होगा। अब ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये दवाइयाँ किसी भी प्रकार की हों, लेकिन हमारा शुगर इसी लेवल पर कंट्रोल हो, हमारा कोलेस्ट्रॉल इसी लेवल पर कंट्रोल हो, हमारा ब्लड प्रेशर भी इसी लेवल पर कंट्रोल हो। तो इन सब टारगेट्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। यही आपको जीवन के दुष्परिणामों से बचाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भ्रामक भ्रांतियाँ रखते हैं, जैसे हम नीम हकीम टाइप बात कर लें, या फिर कुछ भी ऐसे हमारे ऐसे भरोसे होते हैं कि नहीं, हम ये उपचार करेंगे तो हमें ये बीमारी होगी ही नहीं। हम दवाइयों की तरफ ना जाके दूसरे तरफ चले जाते हैं, अंधविश्वास जिनको कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि हमारा टारगेट है, और हमारा टारगेट ये दिखाता है, हमने विभिन्न रिसर्च में पता किया कि इसके बाद हमारा जो नुकसान होता है मधुमेह का, वो बहुत कम हो जाता है। हमेशा हम ख़त्म नहीं कर सकते नुकसान, पर उस नुकसान होने की रफ्तार को हम बहुत ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं। अब हम ये देखें कि हम किसी भी रूप में इस लेवल को पा जाएं, तो ही हमारा भला है। हाँ, यानी कि हमें भटकना नहीं है, सही समय पर हमें अपने डॉक्टर से मिलके अपने इलाज और अपनी दवाइयों के साथ चलना है, और समय समय पर अपनी दवाइयाँ, और जो खास करके आपने कहा कि हम व्यायाम और अच्छे खान पान को अपनी जीवन शैली बनाए, दिनचर्या बनाए। सर कहते हैं कि शुगर की बीमारी को लोग कहते हैं कि एक तरह का दीमक होता है, जैसे किसी हरे भरे पेड़ में अगर दीमक लग जाए तो हम सभी देखते हैं कि होता क्या है। वैसे ही शुगर है होने के बाद एक एक ग्रंथियों पर वो असर डालती है, ये कितना सही है, आप बताइए। शरीर के विभिन्न अंगों को शुगर पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, और इसमें हर अंग पे असर आता है। जैसा कि आपने बताया कि आँख है, किडनी है, हार्ट है, नसें हैं, ये सब तो बड़ी चीज़ें हैं। जैसे जोड़ पे असर आता है, पैर में घाव नहीं भरते हैं, कई बार पैरों को काटना भी पड़ता है, या पैर के जो नसें खराब हो जाती हैं तो पैर के जो जोड़ हैं वो आपस में इस तरह के नहीं रह जाते, और पैर एक बोरी के जैसा रह जाता है, बोन का बोरी हो जाता है, उस तरह का हो जाता है। तो ऐसी और चमड़ी पे भी असर आता है। इतनी बुरी स्थिति आती है कि पैर काटने पड़ जाते हैं। पैर काटने भी निर्भर की जरूरत पड़ जाती है। यानी इतनी बुरी स्थिति हो जाती है हमें सही समय पर सजग ना होने पर। सही समय, ज़्यादातर लोगों को ये देखा गया है कि अगर पैर में छोटा मोटा घाव लगता है तो वो इंतजार करते हैं कि भर जाएगा, तो ऐसा इंतजार 2-3 दिन तक चलता है। फिर उसके बाद जब वो बढ़ने लगता है तो 2-3 दिन और इंतजार करते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में 7 दिन के इंतजार के बाद वो ऐसा भयानक स्थिति बन जाती है पैर के घाव की कि वो इसको इलाज करते करते महीनों गुजर जाते हैं, और कई बार अगर मरीज की परिस्थिति और लंबी खींच गई या दिक्कत उसमें और आ गई, या खून की नलियां बंद हो गई हैं, तो पैर काटने की स्थिति बनती है, भयावह स्थिति आती है। सर, जो आम इंसान है, जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, एक कुशल डॉक्टर, आपने अपने इस करियर में बहुत सारे लोगों का इलाज किया, आप एक अच्छी जानकारी, पर आम इंसान इतना नहीं समझते, तो वो ये स्थिति आने पर वो कौन सा जाँच करें, ऐसा क्या करें कि वो इससे बचे रहें, और हो जाए तो करे क्या? वो जाँच कौन कौन सी है? सबसे पहले हम लोग ये ध्यान दें कि हमारे घर में अगर कोई न कोई मधुमेह का मरीज है, तो फिर हमको सजग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर 3 साल में हमारे सारी जांचें कराएं तो अच्छा रहता है। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि एक बार सही रिपोर्ट आने पर बहुत जल्दी ख़राब रिपोर्ट नहीं आती है। तो अगर हमने और किसी वजह से अगर आपने बीच में करा लिया, हो सकता है ख़राब रिपोर्ट आ गई, एक बात है, पर साधारणतया हम लोग 3 साल के लिए कहते हैं। और आप A1C टेस्ट है, या फास्टिंग खाने के बाद का शुगर है, या और किडनी के जो जांचें हैं, पेशाब की जांच है, इन सब जांचों को एक बार करा लेने से ये संभावना कम हो जाती है कि आपको अनजाने में रह जाए। जी, कार्यक्रम में वक्त हो चला है चलने का, तो चलते चलते आपसे ये कहेंगे, आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
हमारे सारे साथियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपको शुगर होती है तो उसको मन लगाकर अपने खाने पीने में और एक्सरसाइज पर ध्यान दें और अपने दवाइयों पर भी बहुत तरीके से कंट्रोल करते रहें और शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखें और इधर उधर की बातों को सुनने के बजाय अपना रेगुलरली फॉलो करते रहें, जिससे कि आपका नुकसान कम से कम हो। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से डॉक्टर एन.के. अग्रवाल जी ने हमें मधुमेह के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और ये एक ऐसी बीमारी जो हमारे जीवन में आती है तो हमें कितने नुकसान पहुंचा सकती है। दर्शकों, ये जो जीवन है ये बहुत खूबसूरत है। तकनीक बदली है, जीवन शैली बदली है, तो हमारा रहन सहन भी बदलना चाहिए। हमें हर समय और आगे की तरफ बढ़ना है और स्मार्ट बनना है, अपना भी ख्याल रखना है और अपनों का भी ख्याल रखना है। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और मधुमेह से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। और हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो आपकी बातों को ज़रूर अपने जीवन में लेकर आएंगे और अपना जीवन भी सफल बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। आज के लिए यहीं तक, अगले किसी और कार्यक्रम में मिलेंगे किसी और विषय और किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।